सभी भाइयों को राम राम। स्वागत है भाइयों एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार मानव अहलावत YouTube चैनल पर। भाइयों ये जो आप सामने से खेत देख रहे हैं ना, ये वही खेत है भाइयों। इसकी वीडियो मैंने जून में बना करके दिखाई थी और गेहूं के नीचे का खेत था भाइयों। और भाइयों खेत भी ऐसा था भाइयों कि देखने वाले किसान इसको ही बोलते थे कि भाई ये तो अगेत्ते को भी पीछे कर देगा। लेकिन भैया जैसे ही जुलाई के महीने से नदी आनी शुरू हुई ना, तो फिर मैंने आपको इसकी वीडियो बना के दिखाई थी। तब ये खेत सूख गया था नीचे का सारा, यानी कि जितना भी ब्यांत इसका नीचे का था ना, वो सब नदी ने सुखा दिया था। और जिस गन्ने के ऊपर पानी घूम गया था वो नहीं बचा था भाइयों। तो फिर भाइयों ये छिद्दा छिद्दा हो गया था पूरी तरह से, देखने में बहुत बुरा लगने लगा था। तो उसके बाद भाइयों 7 बार नदी का पानी निकला इसमें। लेकिन भाइयों 7 बार नदी का पानी निकलने के बाद भी ये बचा रहा थोड़ा बहुत। अब पीछे भाइयों 15 दिन की जैसा हमारे यहाँ खुश्की लगी थी ना, तो उसी की वजह से भाइयों इसने ग्रोथ पकड़ी। और ये आप नीचे देख रहे होंगे इसका ब्यांत, इसने ब्यांत भी किया भाइयों। अब तो अभी स्थिति इसकी कुछ सुधरी है भाइयों, पहले के मुकाबले कुछ सुधर चुकी है। अब लग रहा है कि इसमें थोड़ा बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन भाइयों अब इसका दूसरा रूप चालू हो गया भाइयों इस खेत में, क्योंकि इसमें भाइयों रेड रोट आ चुकी है हमारे खेत में। और मैं अब दिखा के आता हूँ आपको रेड रोट कहाँ है इसके पास इसमें। तो किसान भाइयों ये देखिए आप, अब इसमें इस खूंट पे से ये जो एक धोरा है ना भाइयों खेत का, इधर से स्टार्ट हो चुका है। और ये रेड रोट आप देख रहे हो, ये इस तरह से भाइयों रेड रोट चालू हो चुका है इस खेत में। पहले पानी की मार, अब रेड रोट की मार भाइयों। अब लेकिन अभी ज़्यादा नहीं है भाइयों, ये इसी इतनी दूरी में है, होगा 8-10 मीटर की क्षेत्रफल में। तो ये भाइयों ये इस तरह से है। अब भाइयों मैंने आपसे कहा था पिछली वीडियो में कि मैं आपको रेड रोट की दवाई बताऊंगा। तो आज भाइयों मैं खुद अपने खेत में लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे पहली बार ज़रूरत पड़ी है। अब तक मैंने कई किसानों के खेत में उस दवाई का प्रयोग कराया है और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिले हैं भाइयों। और एक किसान से तो मैंने आपको कल बात भी कराई थी, उस किसान ने बताया था कि कैसे रिजल्ट मिले हैं। तो आज मैं खुद उस दवाई को लेके आया हूँ भाइयों अपने खेत में। और अब मैं चलता हूँ भाइयों, आपको दिखाऊंगा कि दवाई क्या है और कैसे उसका प्रयोग करना है। तो चलते हैं भाइयों दवाई। तो भाइयों पहली चीज़ जो है वो हमने इसमें ली है भाइयों, ये हमारे पास है एक पाउडर बेस में आता भाइयों। और ये है भाइयों, आप देख लीजिए, इसे ट्रस्ट के नाम से आता है। मेरे पास जो है ये HP कंपनी का ट्रस्ट के नाम से है भाइयों। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, हमें किसी कंपनी से कोई स्वार्थ या लालच नहीं है कि हम एक ही कंपनी का आपको बताएं कि यही लेना है। किसी भी कंपनी का ये टेक्निकल आपको जो भी अच्छी लगे, आपको जो कंपनी, उसी का आप ले लें भाइयों। ये ज़रूरी नहीं कि आपको यही लाना है, इससे भी अच्छी कंपनी का अगर आपको मिलता है तो वो आप ले सकते हैं भाइयों। तो भाइयों ये है भाइयों पहली चीज़, ट्रस्ट के नाम से है। और ये इसमें टेक्निकल है भाइयों, टेबुकोनाजोल 10% प्लस सल्फर 65% WG। तो सिस्टमिक है भाइयों, और कॉन्टैक्ट भी है, फंजीसाइड है, सिस्टमिक कॉन्टैक्ट दोनों है भाइयों। ये टेबुकोनाजोल और सल्फर 65% WG। तो भाइयों आपसे मेरा एक अनुरोध है कि ये टेक्निकल जो है इसका, इसे आप लिख लें अपनी कॉपी पर, क्योंकि आप किसी भी कंपनी का ला सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि इसी कंपनी का लाना है। तो पहली चीज़ तो ये है भाइयों। अब कितनी मात्रा इसकी कितने में लेनी है ये बताता हूँ। तो भाइयों ये जो है ना टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर, ये आपको 1 एकड़ की डोज बता रहा हूँ मैं भाइयों, क्योंकि मेरे पास तो ये कम था खेत, इसलिए मैं आधा किलो लाया हूँ। 1 एकड़ में भाइयों 1 किलो का प्रयोग होगा इसमें, पूरा 1 एकड़ में 1 किलो का प्रयोग होगा भाइयों, क्योंकि ये इसकी यही डोज है नीचे से भाइयों। और अब दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा भाइयों, वो है भाइयों आपकी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। ये देखिए भाइयों मेरे पास जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है भाइयों, इसे भी आप लिख लें, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं भाइयों। ये ज़रूरी नहीं कि आप यही लें या दूसरा लें। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड वैसे ये ज़्यादा बेहतर आता है भाइयों, सबसे बढ़िया आता है। तो इस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को भाइयों 5 बीघे में, यानी कि 1 एकड़ में आप लें आधा किलो।
आधा किलो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, 1 किलो टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर। ठीक है भाइयों, 2 चीज़ें हो गई। और भाइयों तीसरी चीज़ जो है हमारे पास है भाइयों, वो है भाइयों थायोफिनाइट मिथाइल 70% है भाइयों, WG सिस्टमिक फंजीसाइड है भाइयों। ये सिस्टम में जा कर के और पौधे की पत्तियों से भी और भाइयों जड़ों से भी, दोनों जगह से ये काम करता है भाइयों। तो तीसरी चीज़ हो गई भाइयों हमारी ये थायोफिनाइट मिथाइल। तो भाइयों थायोफिनाइट मिथाइल लेना है आपको आधा किलो, 1 एकड़ में आधा किलो लेना है भाइयों। ये भी तो ये तीनों चीज़ मिलानी भाइयों, और मिलानी कैसे हैं अब मैं आपको वो बता देता हूँ। तो भाइयों अगर आपके पास टैंकर वगैरह है तो टैंकर में आप इसका अलग अलग घोल बनाएं, तीनों चीज़ों का, टेबुकोनाजोल सल्फर का भी और भाइयों ऑक्सीक्लोराइड का भी भाइयों, और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी और थायोफिनेट का भी भाइयों, अलग अलग घोल बना करके अलग अलग अपने टैंकर में डाल लें भाइयों। तो फिर कोई नुकसान नहीं होने वाला इससे, यानी कि ये फटे उटेगा नहीं भाइयों। फिर एक जगह ना मिलाएं भाइयों। और अगर मान लो इसका प्रयोग आप अपनी छोटी मशीन जो कंधे वाली होती है ना भाइयों, उससे करना चाहते हैं तो भी तीनों का इनका अलग अलग घोल बना करके रखें और अपनी टंकी में अपने हिसाब से नापा बना ले। उस नापे के द्वारा अपने खेत में अपनी टंकी में डालते रहें। घोल अलग अलग तैयार करना है भाइयों, इसका एक जगह नहीं करना है। तो ये तो पहली विधि थी भाइयों, पहला प्रयोग करने का तरीका था जो मैंने आपको बताया। और ये फिर जब आप इसका स्प्रे करें ना भाइयों, तो गन्ने की जड़ों में करें इसका स्प्रे। अगर आपके खेत में भरपूर नमी है तो कोई बात नहीं भाइयों, फिर तो कुछ करना ही नहीं है। अगर किसी वजह से खेत सूखा है बिल्कुल, तो भाइयों फिर बहुत हल्का हल्का पानी फिराना है उसमें, ताकि ये घुल के ज़मीन में चला जाए। अगर नमी बढ़िया है तो फिर कुछ नहीं करना भाइयों। तो ये तो हो गया भाइयों स्प्रे के द्वारा। दूसरी चीज़ जो है ना इसमें, अगर आप स्प्रे नहीं करना चाहते तो फिर क्या करेंगे भाइयों? तो भाइयों फिर आप या तो लें सिंगल सुपर फास्फेट, यूरिया ना लें भाइयों बिल्कुल भी, क्योंकि यूरिया में मिला के नहीं डालना है, यूरिया नुकसान करेगा भाइयों। या फिर NPK या DAP या मिट्टी, रेत वगैरह, मिट्टी वगैरह उसमें मिला करके और इसका अपने खेत में छिड़काव कर दें भाइयों, नीचे गन्ने की जड़ों में। दूसरा तरीका इसका ये है भाइयों। और भाइयों इसके रिजल्ट बहुत ही बढ़िया हैं, बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे आपको रेड रोट की रोकथाम के लिए भाइयों। जितना लग गया भाइयों वो लग गया, लेकिन आगे बिल्कुल रेड रोट आपके खेत में इस वर्ष तो बढ़ेगा नहीं भाइयों। तो इससे क्या होगा भाइयों कि सूखते हुए गन्ने को हम अपने बचा सकते हैं। जो खेत में गन्ना है उसे सूखते हुए को बचा सकते हैं। कहीं कहीं भाइयों जहां मैंने कराया है जिन खेतों में, कहीं कहीं तो ऐसा रिजल्ट भी मिला है मुझे कि पत्ती दोबारा से हरी होनी शुरू हो गई। तो इसके रिजल्ट हैं भाइयों। और एक बात और बताऊंगा भाइयों, अगर आप इसका छिड़काव करना चाहते हैं, यानी कि खाद वगैरह में मिला करके या मिट्टी या रेत वगैरह में मिला करके, तो उसमें भाइयों आपको एक चीज़ और लेनी है। वो क्या है भाइयों? वो है भाइयों फेरस, यानी कि आयरन। उसे आप और ले लें भाइयों 2 किलो बीघे के हिसाब से, क्योंकि उसके 2 काम हो जाएंगे भाइयों। एक तो आयरन इनकी कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देगा और जल्दी से जल्दी भाइयों ये कार्य करेंगी। दूसरी चीज़ है भाइयों, अगर खेत में पिलापी वगैरह भी है तो उसे भी दूर करने का काम वो कर देगा आपका। तो अगर छिड़काव करना है, अगर स्प्रे करना है भाइयों, तो फिर ये तीनों चीज़ काफ़ी हैं, स्प्रे में यही काम कर जाएंगी भाइयों आपके। तो अब भाइयों कैसे हम कर रहे हैं वो आपको दिखाता हूँ मैं। तो भाइयों हमने टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर का घोल तैयार कर लिया अपना बाल्टी में। अब हम इसे टैंक में डाल लेंगे अपने, और दिखाता हूँ आपको कैसे डाल लेंगे। तो इस तरह से भाइयों हमने अपने टैंकर में इसका घोल बना करके डाल लिया है। अब दूसरी चीज़ का घोल बनाएंगे भाइयों, वो भी दिखाता हूँ आपको। तो भाइयों अब हमने थायोफिनेट का घोल तैयार कर लिया अपना, और
ये देखिए, चल भाई जुग्गा, ये भी खोल लो। ना 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 उसे नहीं, पहले इसका घोल बना कर डाल दो आप। तो अब हम थायोफिनेट का घोल बना रहे हैं भाइयों, और इसे अपनी टंकी में, कैन में डाल लेंगे, टैंकर में। अब भाइयों हमारे पास है तीसरी चीज़, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। तो भाइयों हमारे पास ये आधा किलो है, लेकिन हमें 2.5 बीघे में लगाना है, तो हम इसे 250 ग्राम लगाएंगे 2.5 बीघे में। तो भाइयों अब हम इसमें से आधा ले रहे हैं, आधा अपना रख देंगे भाइयों, कहीं पोका वोइंग वगैरह पर काम आ जाएगा। हाँ, अभी और डाल थोड़ा सा। तो ये है भाइयों, अब हम इसका घोल बनाएंगे भाइयों, और इसका घोल बना करके फिर हम अपनी कैन में, टंकी में डाल देंगे। अब भाइयों हमने अपनी तीसरी चीज़ भी टैंकर में डाल ली है, देखिए इस तरह से घोल तैयार करके। अब भाइयों काम बचता है स्प्रे का। तो स्प्रे अब हम करना शुरू करेंगे, और कैसे करेंगे मैं आपको ये भी दिखाऊंगा भाई। तो किसान भाइयों ये है तरीका, दिखाना भाई ज़रा योगा। ये इस तरह से आपको गन्ने की जड़ों में लगाना है इसका स्प्रे, ये इस तरह से, मतलब ऊपर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं भाइयों, इस तरह से गन्ने की जड़ों में स्प्रे चलाना है आपको, और इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा सा मिलेगा। मतलब भाइयों ये है कि बिल्कुल भी आगे बढ़ेगा नहीं है ये रोग इससे, और आपका गन्ना सूखने से बहुत अच्छी तरह से बचेगा। ये है भाइयों, इस तरह से लगाना है आपको, ये स्प्रे का तरीका है भाइयों। तो भाइयों ये थी हमारी आज की वीडियो, जो हमने इसकी जानकारी दी है। रेड रॉट के लिए जो क्या दवाई काम आ सकती है, इसकी रोकथाम के लिए क्या दवाई काम आ सकती है भाइयों, और कैसे करना है, मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब भाइयों अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाइयों अन्य किसानों को ज़रूर शेयर करना भाइयों इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो ऐसी है भाइयों, जितनी भी इसे आप शेयर कर दोगे ना, ये उतना ही किसानों को लाभ देगी भाइयों। और लाइक करना, कमेंट करके बताना भाइयों, और अगर भाइयों वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे शेयर ज़रूर करना, बार बार मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ। और भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, राम राम भाइयों।